हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इक्लिप्स थ्योरम ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, यहाँ से इक्लिप्स ज्योमेट्री पढ़ रहे थे हम, और आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे बहुत ही आराम के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल बी सी। एक लाइन है, ए और बी पॉइंट है उस पर, और जो सी है वो दोनों के बीच में पड़ता है। और कंडीशन क्या है, ए सी इक्वल बी सी। ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है। अभी यहाँ पे फिगर बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रूव दैट ए सी इक्वल हाफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। चलिए फिगर बना लेते हैं भाई। तो यहाँ से एक लाइन है ये, क्लियर। और इसके एक एंड पर ए है और एक एंड पर इसके बी है। यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ बी पॉइंट है, क्लियर। और इसके मिडल में कहीं आपका सी पॉइंट है, यहाँ कहीं आपका सी पॉइंट है। और कंडीशन ये दी गई है कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है। ए सी इक्वल आपका बी सी है भाई। अब हमको प्रूफ करना है कि ए सी इक्वल हाफ ए बी। ए सी इक्वल किसके होगा, हाफ ए बी के। कैसे प्रूफ करेंगे, जो हमको गिवन है हमको वो लिखेंगे। गिवन है हमको ए सी इक्वल बी सी, क्लियर। ए सी इक्वल बी सी। तो मैं क्या करूंगा प्रूफ करने के लिए, एक ए सी को इधर प्लस करूंगा और एक ए सी को दूसरे साइड प्लस करूंगा भाई। प्लस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों। यदि मान लो 5 इक्वल 5 है, 5 इक्वल 5 है, और इसमें इधर भी हम 2 प्लस कर रहे हैं और इधर भी 2 प्लस कर रहे हैं, तो अब भी ये इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों साइड हमने सेम नंबर को प्लस किया है। 5 और 2 7, और यहाँ भी 5 और 2 7, तो अब भी ये इक्वल होंगे। तो हम इसमें ए सी इधर प्लस करेंगे और ए सी इधर प्लस करेंगे, दोनों ही कंडीशन अब भी इक्वल होंगी भाई। चलिए, दोनों ही कंडीशन इक्वल होंगी। तो यहाँ से ए सी और ए सी, एक्स और एक्स कितना होता है, 2x होता है। या इसको आप एसी को कुछ भी मान सकते हो। देखिए, आप इसको एसी को चॉकलेट मान लो, तो एक चॉकलेट यहाँ है और एक चॉकलेट यहाँ है, तो कितनी चॉकलेट होंगी, 2 चॉकलेट्स। तो यहाँ कितना एसी बनेगा, 2 एसी। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी किसी को। चलिए, तो यहाँ से बी सी प्लस ए सी। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा क्या ध्यान देंगे, बीसी और एसी को जब ऐड करेंगे तो वो कितना बनेगा। यहाँ देखिए, बीसी और एसी, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल किसके इक्वल होगा, तो टोटल यहाँ से इक्वल होगा ए बी के। ठीक, ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन, तो टोटल कितना होगा, ए बी के इक्वल होगा। तो जहां पर हमारा बी सी प्लस ए सी है, उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे ए बी। तो यहाँ से ए सी प्लस बी सी आपका ए बी के इक्वल होगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। चलिए, तो यहाँ से ए सी इक्वल 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई ए बी। और यही आपको प्रूफ करना था। प्रूफ भी आपको यही करना था भाई। तो है ना आसान। देखिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, हद से ज्यादा आसान है। क्या करना है, ए सी इक्वल बी सी हमको गिवन है, तो वो तो हमको गिवन है, तो ले लेंगे ए सी इक्वल बी सी। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा माइंड यूज करना है बस। हम इधर भी ए सी करेंगे और इधर भी ए सी करेंगे। ठीक, इधर भी ए सी ऐड करेंगे और इधर भी ए सी ऐड करेंगे। तो यहाँ से बी सी तो ऑलरेडी हमारा, यदि हम इसमें ए सी ऐड कर देते हैं तो बी सी प्लस ए सी हमारा टोटल ए बी बन जाएगा। ए सी ऐड क्यों किया, क्योंकि हमें राइट साइड अपना ए बी बनाना है। क्या बनाना है, ए बी। तो यहाँ ए बी कब बन सकता है, जब बी सी में ए सी ऐड करेंगे। देखो, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हमने यहाँ ए सी ही क्यों ऐड किया, कुछ और भी ऐड कर सकते थे। तो हम चेक करेंगे, जो हमको प्रूफ करना है
प्रूफ हमको करना है ए सी इक्वल हाफ ए बी, ए सी इक्वल हाफ ए बी प्रूफ करना है। तो यहाँ इक्वल के साइड इसका मतलब हमको ए बी बनाना है, ए बी बनाना है, लेकिन इक्वल के साइड हमारे पास क्या है, बी सी है। तो बीसी में हम क्या ऐड करें, जो ए बी बन जाए, तो बीसी में ए सी ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर आपका ए बी बनेगा। तो यहाँ हम ए सी ऐड करेंगे, तो तब हमारा राइट हैंड साइड बनेगी ए बी। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से ए बी बन गया बीसी और ए सी, और यहाँ से जब ए सी इधर ऐड किया तो ए सी इधर भी ऐड किया, क्योंकि इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो यहाँ से ए सी और ए सी कितने ए सी हो गए, 2ac। तो 2ac इक्वल ए बी। अब हमें राइट साइड लेफ्ट साइड सिर्फ ए सी रखना है, लेफ्ट साइड सिर्फ ए सी रखना है, तो 2 को कहाँ भेज देंगे, दूसरी साइड। तो ए सी इक्वल कितना हो जाएगा आपका, हाफ ए बी, 1/2 ए बी। और यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर? कोई समस्या नहीं है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट। अभी हमने क्वेश्चन 4 में पढ़ा कि पॉइंट सी जो है हमारा, इसको मिड पॉइंट बोलते हैं भाई। जो पॉइंट बीचों बीच होता है वो कहलाता है मिड पॉइंट। क्लियर? इतनी बात तो क्लियर है भाई, ठीक है। सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ठीक है। चलिए, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट, एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो क्वेश्चन वालों ने पूछा है भाई कि हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कि कोई भी लाइन हो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। ये लाइन है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा, ये सिर्फ, ठीक। इस लाइन का इसके अलावा कोई और मिड पॉइंट नहीं हो सकता, मतलब एक से अधिक, मोर देन वन मिड पॉइंट नहीं हो सकते, ये क्वेश्चन में प्रूफ करा गया है। तो हम क्या करेंगे, हम, एक चीज होती है जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है भाई। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि भाई इसके मोर देन वन मिड पॉइंट होंगे, एक लाइन है उसके मोर देन वन मिड पॉइंट होंगे, ठीक है, मान लेंगे। लेकिन लास्ट में क्या होगा, जो हमने माना है वो गलत प्रूफ हो जाएगा। गलत प्रूफ हो जाएगा भैया, तो सही कौन है, तो सही है क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि इसके मोर देन वन मिड पॉइंट होते हैं, और वो बात हमारी क्या हो जाएगी, रोंग हो जाएगी भाई। हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। तो फिर जो हमने एज्यूम किया था वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, मतलब गलत हो गया। तो फिर कौन सही है, जब हमारी बात गलत है तो सही कौन है, क्वेश्चन वाला, ठीक। अब एक चीज समझो, जैसे किसी बच्चे ने बोला स्कूल में किसी बच्चे से, सर, एक टीचर है उनसे बोला कि सर, ए बच्चा है कि ए बच्चे ने मेरी पेंसिल चुराई है, ए बच्चा है, और दूसरा बच्चा कौन है, बी। तो ए, बी कह रहा है ए टीचर से कि ए ने मेरी पेंसिल चुराई है, ठीक है, ए ने मेरी पेंसिल चुराई है, ठीक। तो अब प्रूफ करना है, तो ये बचने के लिए क्या करेगा, ये क्या प्रूफ करेगा, ये प्रूफ करेगा कि मैंने इसकी पेंसिल नहीं चुराई। अगर वो बात गलत हो गई तो इसका मतलब क्या है, भैया पेंसिल चुराई है। ये प्रूफ करेगा ए कि मैंने पेंसिल नहीं चुराई, ठीक है, पेंसिल नहीं चुराई। अगर इसकी बात गलत हो गई तो इसका मतलब इसने पेंसिल चुराई है, बस यही करना है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो एक लाइन लेंगे, कोई भी एक लाइन ले सकते हैं भाई, और उसको कोई भी नेम दे सकते हैं। तो एक लाइन ये है हमारी, ये एक लाइन है, ठीक। इसका एक एंड ए मान लेंगे और इसका एक एंड बी मान लेंगे भाई। अब हम मान लेंगे कि इस लाइन के टू मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्या मान लेंगे, ए लाइन ए बी हैज टू मिड पॉइंट्स। एक मिड पॉइंट आपका सी है और एक मिड पॉइंट आपका डी है भाई। दो मिड पॉइंट ले लिए हमने, वी टेक टू मिड पॉइंट्स। क्लियर? सी एंड डी लिखेंगे। द लाइन ए बी, let the line AB have has two midpoints, नंबर वन मिड पॉइंट सी एंड नंबर टू मिड पॉइंट डी, ठीक है। चलिए, अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये दो मिड पॉइंट किसी भी लाइन के हो सकते हैं, ठीक है। यदि हमने प्रूफ कर दिया तो हमारी बात सही है, क्वेश्चन वाले की बात गलत है, ठीक है। और हमारी बात गलत है भैया तो क्वेश्चन वाले की बात सही है, ठीक है। तो चलिए, तो यहां से क्या होगा, अब थोड़ा सा समझेंगे भाई,
समझना क्या है वो देखते हैं बस। सबसे पहले मैं सी को मिड पॉइंट लूंगा, सी को मिड पॉइंट लूंगा। तो जो मिड पॉइंट होता है, तो जितनी डिस्टेंस इधर होती है उतनी ही डिस्टेंस ये होती है भाई। जब सी को हम मिड पॉइंट लेंगे तो यहाँ से ए सी किसके इक्वल होगा, बी सी के। इतनी बात क्लियर है, चलिए। और जब मैं डी मिड पॉइंट लूंगा तो बी डी किसके इक्वल होगा, ए डी के। क्योंकि जो मिड पॉइंट होता है वो लाइन के बिल्कुल मिडल में होता है, ठीक। जितना इधर उतना ही इधर। तो ये दो कंडीशन लेंगे। जब सबसे पहले हम सी को मिड पॉइंट लेंगे तो ए सी किसके इक्वल होगा, बी सी के। और जब हम डी को मिड पॉइंट लेंगे तो बी डी किसके इक्वल होगा, ए डी के। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, चलिए भाई। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले लेंगे एज्यूम, क्या एज्यूम करेंगे, सी इज ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। लाइन ए बी का मिड पॉइंट सी है। जब लाइन ए बी का मिड पॉइंट सी है तो ए सी किसके इक्वल होगा, तो ए सी होगा आपका बी सी के इक्वल। क्लियर, ए सी किसके इक्वल होगा, बी सी के। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब जैसे पहले किया था हमने, यहाँ भी ए सी ऐड करेंगे और यहाँ भी ए सी ऐड करेंगे, सेम करना है भाई। इधर भी ए सी ऐड करेंगे और इधर भी ए सी ऐड करेंगे। अब यहाँ से ए सी और ए सी कितने हुए, टू ए सी। क्लियर, एसी और एसी कितने हुए भाई, टू एसी। लेकिन यहाँ से बीसी प्लस एसी कितना हुआ, तो बीसी प्लस एसी हुआ आपका ए बी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपका बीसी प्लस एसी, बीसी प्लस एसी टोटल कितना होगा, ए बी के इक्वल। और एसी और एसी आपका टू एसी होगा। तो यहाँ से टू एसी इक्वल कितना आया, ए बी। ठीक, चलिए। तो अब यहाँ से क्या लेंगे, अब एज्यूम करेंगे हम कि हमारा डी जो है वो मिड पॉइंट है। पॉइंट डी जो है वो मिड पॉइंट है, लिखेंगे। सेम कंडीशन लिखनी है यहाँ पे, क्या लिखेंगे कि आपका डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। चलिए भाई, अब यहाँ सी की जगह लिखना है डी। एज्यूम डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। जब डी मिड पॉइंट होगा तो बी डी किसके इक्वल होगा, ए डी के। बी डी यहाँ से ए डी के इक्वल होगा भाई। ए डी इक्वल आपका बी और डी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से इधर भी ए डी ऐड करेंगे और इधर भी ए डी ऐड करेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा समझेंगे। ए डी और ए डी आपके हो जाएंगे टू ए डी। क्लियर, टू ए डी हो जाएंगे। और यहाँ से आप देखिए, बी डी, बी से डी कहाँ है, ये, ठीक। और आपका एडी, ए से डी कहाँ है, ये। तो बी डी प्लस ए डी टोटल कितना हो जाएगा आपका, ए बी। तो यहाँ से टोटल हो जाएगा आपका ए बी। तो बी डी और ए डी आपका हो जाएगा ए बी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड लेंगे भाई। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपका जो पहला इक्वेशन है, तो यहाँ ए बी की वैल्यू कितनी है, टू ए सी। और आपका जो सेकंड इक्वेशन है, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी है, टू ए डी। पहले इक्वेशन में भी ए बी की वैल्यू और दूसरे इक्वेशन में भी आपकी ए बी की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या गेट करते हैं हम भाई, ये भी ए बी की वैल्यू है और वो भी ए बी की वैल्यू है, तो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से टू ए डी इक्वल टू ए सी। यहाँ ए बी की वैल्यू टू ए डी है और यहाँ ए बी की वैल्यू टू ए सी है। तो टू ए डी इक्वल टू ए सी होगा, टू से टू कैंसिल होगा,
तो यहाँ से AD इक्वल किसके होगा, AC के। AD इक्वल किसके होगा, AC के। तो हमने जो एज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग AD किसके इक्वल है, AC के। अब आप भाई खुद ही सोचकर बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, AD AC के इक्वल हो सकता है, हो सकता है, लेकिन कब, देखिए AC AD के इक्वल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में, जब मेरे भाई C पॉइंट कहाँ हो, D पर हो। C पॉइंट कहाँ हो, D पर हो, या D पॉइंट कहाँ हो, C पर हो। सिर्फ दो कंडीशन है जहां आपका AC इक्वल AD हो सकता है। कब, जब या तो C यहाँ आ जाए D पर, या D कहाँ चला जाए, C पर। मतलब C और D सिर्फ एक ही जगह हो तो कंडीशन इक्वल है भाई। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है, जब C और D, हमारी जो कंडीशन आई है वो सिर्फ एक ही जगह सेटिस्फाई हो सकती है, कहाँ के, यहाँ से C और D कहाँ हो, एक ही पॉइंट पर हो, तो यहाँ से AC इक्वल AD हो सकता है, अदरवाइज AC इक्वल AD कभी नहीं होगा। तो जब दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे, तो दोनों भैया एक ही पॉइंट पर होंगे, तो मिड पॉइंट भी एक ही होगा। जब सी और डी एक जगह मिल जाएंगे, एक ही पॉइंट पर होंगे, तभी तो ये कंडीशन पॉसिबल है। ठीक, तो जब एक ही पॉइंट पर होंगे तो सी और डी क्या थे, मिड पॉइंट थे, तो मिड पॉइंट भी भैया सिर्फ एक ही होगा। क्लियर, तो लिखेंगे आवर अजम्पशन इज रोंग, आवर अजम्पशन इज रोंग, सो इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन है तो फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे every line segment has one and only one midpoint। क्लियर, लिखेंगे our assumption is wrong, हमारा assumption क्या है, wrong है, तो it is a contradiction, it is a contradiction। ठीक है, अब लिखेंगे तो every line segment has one and only one midpoint। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताएंगे भाई, कमेंट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन फिगर 5.10 इफ AC इक्वल BC देन प्रूव दैट AB इक्वल CD। अब की बार है भाई आपका AB C और D, ABCOD 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन आपका AC जो है वो BD के इक्वल है। AC किसके इक्वल है, BD के। क्लियर, यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। AC किसके इक्वल है, आपका BD के इक्वल है। ठीक है, लेकिन हम ये देखेंगे कि AC हमारा किसके इक्वल है, AC इक्वल है भैया AB प्लस BC। AC आपका इक्वल है AB प्लस BC। तो पहले यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड करेंगे भाई। AC आपका है AB प्लस BC। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताएं। जो हमारा टोटल AC है वो AB प्लस BC होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से AC क्या होगा, AB प्लस AC। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, चलिए अब यहाँ से ये चेक करेंगे आपका BD क्या होगा। BD आपका होगा BC और प्लस CD। BD आपका क्या होगा, BC प्लस CD। ठीक है, तो यहाँ से हम BD लिखेंगे, BD इक्वल होगा आपका BC प्लस CD।
BC प्लस CD, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए भाई, अब क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि AC जो है वो BC के इक्वल है। तो AC किसके इक्वल है, BC के। तो AC इक्वल BC लेंगे हम। चलिए AC इक्वल BC हम ले लेंगे भाई। क्यों, क्योंकि हमें गिवन है AC इक्वल किसके है, BC के इक्वल है। लेकिन AC की वैल्यू कितनी है आपकी, AB प्लस BC, ठीक है। इक्वल लगाएंगे BC, ये BD होगा भाई, ठीक है। यहाँ पर गलती है, AC BC के इक्वल तो हो ही नहीं सकता। यहाँ से AC BC के इक्वल तो हो नहीं सकता, ये BD होगा भाई, इसको सही कर लेना, ये D है, ठीक है। वो टाइपिंग में मिसप्रिंट है, ये D होगा भाई, ठीक है। AC BD के इक्वल है, ये AC किसके इक्वल है, BD के इक्वल, ठीक। तो यहाँ पे भी D करेंगे भाई। अब BD कितना है, BD है BC प्लस CD, BC प्लस CD, क्लियर। अब या तो डायरेक्ट कर सकते हैं भैया, यहाँ से BC से BC क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये BC इधर माइनस में आएगा तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या BC से इधर भी माइनस कर दो और BC भैया इधर भी माइनस कर दो, तो माइनस के BC से प्लस का BC कैंसिल, तो कितना बचा, AB। और यहाँ से माइनस के BC से प्लस का BC कैंसिल, तो यहाँ से कितना बचा, CD। और यही भाई प्रूफ करना था, ठीक है। प्रूफ भी क्या करना था आपको, ए बी इक्वल सी डी, ठीक है। ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, ये आपको प्रूफ करना था। फिगर में एक बार आपको दिखा देता हूं मैं क्या प्रूफ करना था। देखिए, आपको प्रूफ करना था कि ए बी जो है, ये ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल। तो आपको ए बी किसके इक्वल प्रूफ करना था, सी और डी के इक्वल, क्लियर। क्या करेंगे, पहले AC को लिखेंगे, AC कितना है, AC है हमारा AB प्लस BC, तो उसको AB प्लस BC लिख लेंगे। फिर यहाँ से जो इक्वल दिए गए हैं उनकी वैल्यू, पहले इक्वल ये दिए गए हैं तो पहले इनकी वैल्यू हम लिखेंगे क्या क्या होती है, ठीक है। तो AC की वैल्यू लिख ली, फिर AC इक्वल किसके है, BD की। तो यहाँ से B और D देखेंगे कितना है, तो BD हमारा होगा BC प्लस CD, ठीक है। तो यहाँ से आपको AC इक्वल BD दिया गया है और AC की वैल्यू ये है और CD की वैल्यू, BD की वैल्यू ये है। तो यहाँ से BC से BC कैंसिल होगा, तो AB इक्वल किसके बचेगा, CD के, क्लियर। चलिए यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth? एक्सियम की थ्योरम है एक और वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। थ्योरम क्या है वो भी बताएंगे। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट, ये फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में नहीं है, जो एक यूक्लिड्स की फिफ्थ पोस्टुलेट है उसके बारे में नहीं है, एक्सियम 5 के बारे में है, ठीक है। एक्सियम 5 के बारे में है भाई। तो क्या है एक्सियम 5, एक्सियम 5 ये कहता है कि कोई एक भी होल नंबर है, ठीक है। कोई एक होल नंबर है और उसके कुछ पार्ट्स हैं, तो जो होल नंबर होगा वो अपने पार्ट से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। होल नंबर क्या होगा, अपने पार्ट से हमेशा ग्रेटर होगा भाई, ठीक है। चलिए, तो यहां से कोई भी हम एक केस या दो कंसीडर कर लेंगे। चलिए भाई आ जाइए, तो क्या होगा, यहां से हम एक कोई भी केस ले लेंगे, उसमें क्या प्रूफ करेंगे, कोई सी भी ले जाए, गेट बंद कर दी। तो उसमें ये प्रूफ करेंगे कि जो होल नंबर होता है वो पार्ट से बड़ा होता है। और एक्सियम 5 ये कहता है कि ये मैथमेटिक्स में ही नहीं, अदर देन मैथमेटिक्स से भी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। कैसे है, तो एक केस हम मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग लेंगे और एक केस हम विदाउट मैथमेटिक्स लेंगे भाई, क्लियर। चलिए, तो पहले हम क्या लिखेंगे, लेट कंसीडर, केस वन लेंगे, पहले केस फर्स्ट लेंगे, लेट
कंसीडर ए होल नंबर एंड टेक सम पार्ट्स ऑफ दिस होल नंबर। अब आप एक नंबर कोई भी ऐसा ले लो जो होल हो, ठीक है, कुछ भी लेट कर सकते हैं। आप लेट कर लोगे कि x हमारा क्या है, होल नंबर है, लिख लेंगे x इज ए होल नंबर एंड, और ए बी सी उसके पार्ट मान लेंगे, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हो, एंड ए बी सी पार्ट ऑफ दिस होल नंबर, ठीक है। तो x हमारा होल नंबर है और a प्लस बी प्लस सी ये तीनों पार्ट है, तो जब तीनों पार्ट्स को हम जोड़ेंगे तो किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। जब हम पार्ट्स को ऐड करेंगे a b और c को तो वो क्या होगा, आपका होल नंबर के इक्वल होगा। थोड़ा फिगर बना के दिखा देता हूं भाई, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका फिगर है, चलिए ठीक। अब यहां से ये पूरी जो लाइन है ये एक एक्स है भाई, टोटल यहां से यहां तक किसकी डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। अब मैं कह रहा हूं मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा, ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा, और ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा, ठीक है। इस होल नंबर को मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये पार्ट ए, ये पार्ट बी एंड दिस वन इज सी, क्लियर। अब टोटल इसकी लेंथ एक्स है, लेकिन उसको मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ए है, एक बी है और एक पार्ट आपका सी है। तो यहां से एक्स जो होगा टोटल वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस सी, इतना तो क्लियर है। एक्स इक्वल किसके होगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां से हम क्या फाइंड करते हैं कि भाई जो एक्स है, जो एक्स है, यदि मैं इसका कोई सा भी पार्ट लूं, ए पार्ट लूं यदि, तो ए से तो बड़ा होगा एक्स, यदि मैं इसका बी पार्ट लूं तो बी से भी बड़ा होगा, और यदि इसका मैं सी पार्ट लूं तो एक्स जो होगा वो सी से भी बड़ा होगा। तो यहां से क्या कंसीडर होता है, यहां से कंसीडर होता है कि ए होल नंबर इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ठीक है। ए होल नंबर लिखेंगे, ए होल नंबर इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ठीक है, इट्स ए पार्ट। तो यहां से कोई भी होल नंबर होगा वो अपने पार्ट से, कोई भी उसका एक पार्ट लेंगे उससे हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स हमारा ये कहता है, तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सिर्फ इतना लिखना है और समझाना है, इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं देना, क्लियर। तो हमारा ये मैथमेटिक्स में क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोई भी पार्ट हो किसी होल नंबर का, तो होल नंबर उस पार्ट से हमेशा ग्रेटर होता है, ऑलवेज भी ग्रेटर देन इट्स पार्ट, क्लियर। चलिए अब आपका एक ऐसा केस एग्जांपल लेंगे जो आपका वो मैथमेटिक्स से अलग हो, ठीक है, रियल लाइफ से आपके रिलेट हो। चलिए तो केस टू लेंगे भाई, इसको मैं कर देता हूं रब। केस सेकंड लेंगे। अब यहां से क्या करेंगे, जो आपका कॉन्टिनेंटल होता है, जो द्वीप होते हैं, महाद्वीप बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो एक हम द्वीप लेंगे, ठीक है, एक क्या लेंगे, कॉन्टिनेंटल लेंगे। लेट कंसीडर एक कॉन्टिनेंट एंड दिस कॉन्टिनेंट इज एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट। हमने मान लिया, क्या मान लिया, कि एक जो होल नंबर है हमारा वो क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, और कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट। लेट दिस इज ए होल, दिस इज ए होल नंबर, ठीक है। अब हमारा भारत है, हमारा भारत कहाँ आता है,
एशिया महाद्वीप के अंदर। ये आपका पूरा का पूरा मान लो एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, ठीक है। एशिया महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं भाई, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो है ये हमारा इंडिया है, ये है भाई इंडिया, क्लियर। ये हमारा इंडिया है। क्या कंसीडर करा हमने, एक कॉन्टिनेंट कंसीडर करा, एंड लेट कंसीडर ए कॉन्टिनेंट, और वो कॉन्टिनेंट क्या है, एशिया, या ऐसे भी लिख सकते हैं एशिया इज ए कॉन्टिनेंट, एंड इंडिया, एंड इंडिया इज ए कंट्री, एंड दिस कंट्री इज बिलोंग्स इन द एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक। सो एशिया कॉन्टिनेंट, तो क्या एंड लिखेंगे भाई, ठीक है, एंड एशिया इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन इंडिया। तो एशिया जो होगा वो हमेशा ऑलवेज इंडिया से क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई बहुत सारे देशों को मिलाकर क्या बनता है हमारा एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट बनता है। लेकिन इंडिया क्या है, उसके अंदर आता है, कॉन्टिनेंट के अंदर कौन आता है, इंडिया आता है। तो ये मैथमेटिक्स से अगर अलग भी ले हम रियल लाइफ में भी, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो एक होल पार्ट होगा, होल नंबर होगा, वो अपने किसी एक पार्ट से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ भी ये क्या है, आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो सिर्फ इतनी थ्योरी लिखनी है, इसमें सॉल्यूशन कुछ नहीं देना, ठीक है। केस फर्स्ट लेना है और केस सेकंड लेना है। तो यहाँ से मेरे भाई आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है, ठीक है। तो आज एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नई एक्सरसाइज जो सी भी होगी वो कल से स्टार्ट करेंगे, क्लियर। तो चलिए कल मतलब नेक्स्ट क्लास आपकी जब भी होगी, चलिए मिलते हैं कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।